Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको क्या शो करना है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यानी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये जो आपकी हाइपोटेनियस साइड है, ये क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड होगी। ये आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये लॉन्गेस्ट जो साइड है, जो आपकी हाइपोटेनियस है, ये लॉन्गेस्ट साइड कैसे है। ठीक है ना? ये लॉन्गेस्ट साइड कैसे हैं? तो मैंने इसको, ये हो गया आपका ए, ये है बी और ये सी है। ये जो आपकी ए सी है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या है आपका? सबसे पहले इसमें क्या लिखोगे गिवन में? तो गिवन के अंदर अपने को एक ही पॉइंट लिखना है, क्या कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है। अब अपने को इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो आपकी एसी है, ये क्या है? आपकी एक लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है? अब जो आपकी एसी है, ये लॉन्गेस्ट साइड कैसी है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके अंदर से क्या करना होगा कि इन ट्राइंगल एबीसी, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर क्या होगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंड जो आपका एंगल ए है, वो क्या होगा? इस 90 से क्या होगा? लेस होगा, कम होगा। और एंगल जो सी है, वो भी क्या होगा? इस 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री, और सी भी क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। यानी एंगल सी भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, और एंगल 90 डिग्री से कम होगा, और एंगल ए भी क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों एंगल का सम कर दूंगा, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 90 आएगा। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हुआ? 90 डिग्री। क्योंकि ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो ये एंगल इन दोनों का एंगल कितने होगा? 90 का होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। ठीक है? अब यहां से क्या करोगे? अब यहां से मैंने लिखा कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है आपका? 90 डिग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो ये दो एंगल बच के, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90 का, और 90 और ये 90 कितना हुआ? 180 हो गया। तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स है, उन 3 एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा आपका? 180 होगा। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को कि आप एक बार कंपेयर करोगे, तो क्या ये एंगल जो बी है, वो क्या इस एंगल सी से ग्रेटर है क्या? एंगल बी एंगल सी से ग्रेटर है क्या? यस सर। और सेम ऐसा ही Yes, sir. एंगल जो आपका एंगल ए है, जो एंगल आपका ए है, क्या वो भी एंगल बी से ग्रेटर होगा क्या? स्मॉलर होगा सर। हाँ, एंगल जो ए है वो एंगल बी से क्या होगा? स्मॉलर होगा। और तो यहाँ पे लिखोगे एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी। ये एंगल किससे ग्रेटर है? एंगल सी से ग्रेटर है।
अब ये सी से ग्रेटर है, तो क्या ये जो आपकी एसी साइड है, क्या वो बीसी साइड से ग्रेटर होगी क्या? अरे बीसी साइड से ग्रेटर होगी क्या? यस सर। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? सर वो हाइपोटेनस है। नहीं बेटा, हाइपोटेनस तो प्रूव करना है। इसमें ये होगा कि इसमें ये होगा कि जो ट्राइंगल है उसका जो एंगल ग्रेटर है, तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी? ग्रेटर ही होगी। भाई जो एंगल ग्रेटर है उसके अपोजिट साइड होगी तो वो भी क्या होगी? आपकी ग्रेटर होगी। तो ये आपका ग्रेटर है भाई। यहाँ पे आपने इस बी को किससे ग्रेटर किया? सी से ग्रेटर किया। और ये बी को सी से ग्रेटर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बी कितने डिग्री का है? जो बी है एंगल है वो कितने का है आपका? 90 का है। अब 90 ये, डिग्री। अब यहाँ पे इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों का सम कितने का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी से भी क्या है? ग्रेटर है। और एंगल जो ए है वो भी क्या है? जो एंगल कौन सा? बी किससे ग्रेटर है? ए से भी क्या है? ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो आपकी, अब जो एंगल बड़ा होगा, अपन लास्ट अभी थ्योरम की थी, अपने लास्ट की थ्योरम कौन सी थी? कि जो एंगल आपका ग्रेटर होगा उस एंगल के अपोजिट साइड होगी वो भी क्या होगी? आपकी लॉन्गर साइड होगी। तो यहाँ पे जो आपकी ए बी, सॉरी, जो आपके यहाँ पे ए सी साइड है वो किससे ग्रेटर होगी? आपकी बी सी साइड से क्या होगी? ग्रेटर होगी। और इसका रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका रीजन क्या लिखोगे? इन ए ट्राइंगल, इन ए, इन ए ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल में कौन सी होगी? ग्रेटर एंगल। इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल, जो ट्राइंगल होगा उसमें जो ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट साइड होगी हैज ए लॉन्गर साइड। ठीक है, हैज ए लॉन्गर साइड ऑफ अपोजिट एंगल, ऑफ अपोजिट एंगल। ये इसका रीजन आएगा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। अब जैसे सेम आपने ऐसा किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ, जैसे आपने इसको आपने इक्वेशन में फर्स्ट दिया है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एंगल जो बी है वो किससे ग्रेटर है? एंगल सी से भी क्या है? सॉरी, एंगल ए से भी क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो ए सी साइड है वो किससे ग्रेटर है? किससे ग्रेटर है? ए बी से भी क्या है? ग्रेटर है। और इसका रीजन भी यही आएगा। और इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या दी है? सेकंड। अब सुनो, ए सी जो है वो बी सी से भी ग्रेटर है, ए सी है वो ए बी से भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा? AC ग्रेटर BC एंड AC ग्रेटर AB। तो यहाँ पे जो AC है वो BC से भी ग्रेटर है और AB से भी क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे AC क्या हो गया? जो आपकी हाइपोटेनस है वो क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। किन दोनों साइड से? BC और AB से। आ गया समझ में? इसको सबके समझ में आ गया कि ये? यस सर। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ लेना इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको एक बार अच्छे से पढ़ो। एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको डायग्राम गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन सर नंबर एक सेकंड मिनट रुको, में ये लिखने दो। सर भाई लिखने दो।
नोट कर लिया सबने? यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का डायग्राम आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो डायग्राम है वो आपके सामने है। ए, बी और सी, ठीक है, ये आपका डायग्राम है। ए, बी और सी, यहाँ पे इस ए बी को एक्सटेंड किया गया है पी तक। इस ए बी को कहां तक एक्सटेंड किया गया है? पी तक एक्सटेंड किया गया है। और जो आपका ए सी है इसको कहां तक एक्सटेंड किया गया है? क्यू तक एक्सटेंड किया गया है। ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी के अंदर प्रोड्यूस एबी साइड एंड एसी रेस्पेक्टिवली पी एंड क्यू, यानी इस ट्राइंगल में जो आपका ए बी और जो बी सी साइड है, ए बी और ए सी साइड है, इसको एक्सटेंड किया गया है ए बी साइड को पी तक और ए सी साइड को क्यू तक क्या किया गया है? उसको प्रोड्यूस किया गया है, यानी एक्सटेंड किया गया है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में यह है कि जो एंगल है पी बी सी, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एंगल पी बी सी, ये एंगल किससे ग्रेटर है? ये एंगल किससे अच्छा छोटा है? ये तो लेस देन किससे छोटा है ये एंगल? एंगल क्यू सी बी से क्या है? ये छोटा है। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या शो करना यस सर। है? आपको ये शो करना है कि जो आपकी एसी है, जो आपकी एसी है वो किससे ग्रेटर है? किससे ग्रेटर है? बीसी से। ए बी से ग्रेटर है। ए बी से क्या है? यस यस सर। ग्रेटर ए है। बी। जो आपकी एसी साइड है ये किससे ग्रेटर है? इस ए बी से क्या है? ग्रेटर है। ये मेरे को क्या करना है? शो करना है, यानी प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करोगे, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले एंगल पी सी बी, एक तो ये एंगल हो गया, और एक एंगल हो गया ए बी सी, एक एंगल ये हो गया। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्यों होगा? रीजन? और लाइन है वो। लाइन पेयर, लीनियर पेयर। स्ट्रेट। हाँ यहाँ पे हाँ, एंगल, लीनियर पेयर। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एंगल पी बी सी और प्लस में एंगल ए सी बी ए। बी सी, ए यस सर। बी सी और पी बी सी, इन दोनों का टोटल कितना होगा? 180 180 डिग्री डिग्री। होगा। और इसका यहाँ पे जो रीजन है लीनियर पेयर। क्या होगा? आपका लीनियर पेयर एंगल पेयर। होगा। लीनियर पेयर एंगल होगा। अब मैं यहाँ से इस पीसीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, पीबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो एंगल पीबीसी इज इक्वल टू में कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस का माइनस एंगल ए सी बी ए बी सी। ए बी सी। ऐसा नोट कर सकता हूँ क्या मैं इसको? यस सर। तो मैंने इसको क्या दिया यहाँ पे? इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट। अब सेम ऐसा ही किसके लिए लिखोगे? क्यू सी बी, ए सी बी, इसके लिख लो। तो इसका भी मतलब क्या हुआ यहाँ से? तो यहाँ पे एंगल क्यू सी बी और प्लस में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हुआ? 180। और इसका रीजन भी क्या आएगा यहाँ पे? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का एंगल ए सी बी, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है आपकी? सेकेंड। यहां तक किसी को डाउट तो बताओ मेरे को एक बार।
नो सर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपका पीसीबी है वो किससे छोटा है, क्यूसीबी से, है कि नहीं है? तो एंगल पी एक्सक्यूज मी सर। पीबीसी किससे छोटा है, एंगल क्यूसीबी से जो सर। है। हाँ जी, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? यस सर। कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया? सर ये LBC प्लस ABC ये वाला नहीं आया मुझे। बेटा ये एल नहीं है, ये एंगल का साइन है। ये एल नहीं है, ये जो साइन है ना, ये साइन किसका है, एंगल का साइन नहीं है। नो सर PBC। कौन सा पीबीसी समझ में नहीं आया? ABC। ये वाला या फिर ये वाला पीबीसी समझ में नहीं आया? सर ये बिल्कुल भी नहीं आया मुझे। नहीं आया? नो सर। अच्छा बेटा आप में से और में किस समझ में नहीं आया ये? श्वेता, रितु, नव्य, सिद्धार्थ, ये जो मैंने लिखा है ये लाइन किससे समझ में नहीं आई? श्वेता, आ गई सर। यस सर, आ गई समझ में। हिमांशु, अश्वनी, नव्य, निखिल, आ गई सर मेरे। सीधी सी बात ये है कि जिसके समझ में कि मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल, ये आपका एंगल पीबीसी, ये एंगल, और एंगल एबीसी, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है यहाँ पे 180। और इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये लीनियर पे। ये आपकी लाइन है, और इस लाइन के ऊपर इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180। 180। अब जैसे ये एंगल आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, तो ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल हो गए, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 होगा। तो ये 180। लाइन तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब क्या करना है मेरे को, इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ट्रांसफर कर दिया, तो 180 में से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ये तो मैंने इसके लिए लिखा है। फिर जो सेकंड इक्वेशन है वो मैंने इसके लिए लिखी, कैसे, क्यू सी बी इस एंगल का और ए सी बी इस एंगल का, तो इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी हो रही है 180 हो रही है। ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर है। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, क्यू सी बी की। आपने यहाँ पर किसकी निकाली है, एंगल पी बी सी की, तो यहाँ पर किसका हो गया क्यू सी बी का। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपका QCB है वो किससे ग्रेटर है, जो आपका QCB है वो किससे ग्रेटर है, PBC से क्या है ग्रेटर है। तो PBC की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। देखो PBC की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। और QCB की वैल्यू क्या है, QCB की वैल्यू, तो ये QCB की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। अब बताओ यहां से अब क्या देखने को मिल रहा है, यहां से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन से सेकंड, देखो एक बार यहाँ पे क्या लिख रहा है आपको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मैंने ये लाइन लिखी है यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से केवल कुछ भी नहीं किया, आपने एंगल की वैल्यू पुट करी है। किसकी वैल्यू पुट की है, एंगल की वैल्यू पुट करी है। देखो एक बार यहाँ पे PBC और PBC वैल्यू ये है और QCB की वैल्यू ये है। अब इधर भी 180 है, इधर भी 180 है, तो 180 से 180 क्या हो जाएगा निखिल, 180 से 180 कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका माइनस का एंगल ABC और फिर यहाँ पे माइनस एंगल ACB, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पे दोनों तरफ किसमें है साइन, दोनों तरफ साइन किसमें है, माइनस में सर कट जाएंगे, सर माइनस में कट जाएंगे। अच्छा दोनों कट जाएंगे, साइन कट जाएंगे सर दोनों माइनस साइन वाले। तो साइन तो कट जाएंगे, लेकिन फिर एंगल क्या हो जाएगा अलग अलग है, एंगल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये माइनस का इधर माइनस का है,
और जैसे ही माइनस का साइन हटेगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे जो एंगल ए बी सी है वो किससे ग्रेटर हो जाएगा? एंगल ए सी बी से क्या हो जाएगा? ग्रेटर। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हुआ तो वैसे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो लेस देन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे ग्रेटर देन में। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो, ए बी सी ये एंगल किससे ग्रेटर है? ये एंगल किससे ग्रेटर है? एंगल ए सी बी इस एंगल से क्या है? ग्रेटर है। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई? अब बताओ इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई ट्राइंगल एबीसी में? एंगल ए बी सी ये एंगल है क्या आपका? अरे एबीसी ये एंगल ग्रेटर है क्या? यस सर। तो इसके Yes, अपोजिट sir. इसके अपोजिट साइड कौन सी है? ये जो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी कौन सी? कि जो एंगल आपका ग्रेटर होगा उस ट्राइंगल के अंदर जो अपोजिट साइड होगी उस एंगल के वही क्या होगी? आपकी ग्रेटर होगी। तो ये वाला जो आपका रूल्स है वही रूल यहाँ पर यूज होगा। ये एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, तो ये एंगल ग्रेटर है इस एंगल से, तो जो एंगल आपका ग्रेटर होगा उसकी जो अपोजिट साइड होगी वही क्या होगी? आपकी लॉन्गर साइड होगी। तो यहाँ से जो आपकी AC है वो किससे साइड होगी? आपकी BC से क्या होगी? या BC से या फिर किससे? AB से। एक ही बात है ये लो। और ये जो प्रॉपर्टीज एंड रूल है वो रूल ही आपको इस लाइन पे लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया सबके? यस सर। क्वेश्चन sir. नंबर 2 आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 को रब कर दूं क्या? यस सर। निकिता बेटा समझ में आया कि नहीं आया अब तो आपके? यस सर। रब कर दो इस किस्म को भाई। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम भी आपकी बुक में बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि गिव ए फिगर एंगल बी लेस देन एंगल ए। एंगल जो बी है वो किससे लेस है? एंगल ए से। और एंगल सी किससे लेस है? एंगल डी से लेस है। एंगल तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना होगा कि जो एडी है ना एडी वो किससे ग्रेटर है? बीसी से। एडी है AC से। छोटी है किससे? बीसी से छोटी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो। ऐसा डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर और ये है आपका ए बी सी और डी। ये जो एंगल है एंगल बी किससे छोटा है? तो सबसे पहले इसके अंदर गिवन में एंगल बी किससे छोटा है? एंगल ए से। ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। और क्या कह रहा है कि जो एंगल सी है वो भी किससे छोटा है? एंगल डी से छोटा है। ये एंगल इससे छोटा है और ये एंगल इससे छोटा है। ठीक है ना? ये तो आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब मैं यहां से क्या ले रहा हूं आपका डायग्राम में? कौन सा? इन ट्राइंगल बी ए ओ बी। एक ट्राइंगल तो ये हो गया और एक ट्राइंगल कौन सा हो गया? COD। इन दोनों ट्राइंगल में आपको चेक करना है कि कौन किसके बराबर है और कौन किससे बड़ा है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB इसके अंदर चेक करो एक बार। AOB इस ट्राइंगल में क्या होगा? ये एंगल है आपका, ये एंगल किससे बड़ा है? B से बड़ा है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? BO है क्या? अरे इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है? BO। यही है ना?
Yes, sir. तो इसका मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूं कि जो एंगल बी है ये किससे छोटा है, एंगल ए से छोटा है। ये तो अपना क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल जो बी है वो एंगल ए से छोटा है, इसका मतलब एंगल ए बड़ा है। ये कौन कौन कह रहा है आप में से? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन। अब सुनो, एंगल ए बड़ा है तो उसकी जो जो एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, बड़ी। ये बड़ी। अब ये कहां से लिखोगे आप, ये कहां से लिखोगे? वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट इट। बस ये हम जानते हैं तो वो पॉइंट आपको लिखना है। तो यहां से कौन किसके इक्वल है, कौन किससे ग्रेटर है बताओ मेरे को एक बार, कौन किससे ग्रेटर है? एडी। बी ए। कौन सी? एडी बीडी से बड़ा है। कौन बड़ा किसे? एडी बीडी से बड़ा है। वो तो प्रूफ करना अपने को तो यहां से, लेकिन यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जो बी ओ है ये आपका बी ओ हो गया। क्या होगा आपका बी ओ? ये किससे बड़ा होगा? ए ओ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये लाइन समझ में आएगी नहीं है यहाँ पे? देखो ये एंगल ग्रेटर है तो ये साइड यहां से लेकर यहां तक इस ट्राइंगल के अंदर तो ये तो बड़ी होगी। और यहां पर लिखोगे जो मैंने आपको रूल लिखवाया था, कौन सी, कि इन ए ट्राइंगल ग्रेटर एंगल अपोजिट साइड आर लॉन्गर। जो एंगल आपका ग्रेटर है उसके अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, आपकी लॉन्गर साइड होगी। तो ये तो इसके अंदर हो गया। इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं सेम ऐसे चेक करूंगा किसके अंदर, इन ट्राइंगल सीओडी के अंदर, इन ट्राइंगल सीओडी, ट्राइंगल सीओडी में, इस सीओडी में क्या होगा, जो एंगल सी है, जो एंगल मैंने यहाँ पे गलत लिखा क्या मैंने यहाँ पे? सर एंगल भी तो बड़ा है ना, ऊपर लिखा हुआ है। नहीं, एंगल बी, फिर यहाँ पे एंगल सी कैसे आया यहाँ पे? दोबारा देखो, इसके अंदर एंगल बी बड़ा है किससे, ए से बड़ा है। तो यहाँ पे एंगल बी किससे ग्रेटर है, एंगल ए से। तो ये बड़ा है तो यहाँ पे ए ओ बड़ा होगा, ए ओ किससे, ओ बी से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इन ट्राइंगल सीओडी के अंदर देखोगे तो सीओडी में ये एंगल किससे, एंगल जो सी है ये किससे ग्रेटर है, एंगल डी से ग्रेटर है। तो इसके अपोजिट साइड में ये, इसके अपोजिट में ये साइड है। तो यहाँ पे जो ओडी है वो किससे ग्रेटर होगा, ओसी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखो दोनों, देखो एक बार दोनों को, सही है क्या? अरे Yes, सही sir. है। अब सुनो, Yes, sir. अब इन इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड कर दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर अपन ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को अगर अपन ऐड करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एओ, ठीक है। और फिर उसके बाद में तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ए ओ, ए देखो ये वाला पार्ट अलग जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट अलग जुड़ जाएगा। तो एओ प्लस ओडी, और फिर ये ग्रेटर देन किससे, ओबी प्लस ओसी, एओ प्लस ओबी, एओ प्लस ओडी, ये एओ हो गया और ये क्या हो गया आपका, ओडी हो गया। फिर ये ओबी है और ये ओसी है, इनको जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, ये एओ प्लस ओडी, AOD. प्लस ओडी, क्या हुआ आपका ये, AOD. एडी एडी और ओबी प्लस ओसी कितना हुआ, बीसी। बीसी। और यही प्रूव करना था क्या मेरे को, यही प्रूव करना है क्या? यस सर। तो ये लो क्वेश्चन नंबर Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है
वो इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral। अच्छा, आपका ये क्वाड्रिलेटर है, इसके अंदर क्या है, जो AB साइड है और CD आर रेस्पेक्टिवली क्या है, स्मॉल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपकी BC साइड है वो किससे छोटी है, AB से। पहले डायग्राम बनाओ इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से। क्या हुआ इसका डायग्राम, क्वेश्चन 4 ये है आपका AB and CD are respectively the smallest and longest side, यानी AB and CD। वेरी गुड। ये तो है आपकी AB साइड, A और B, और ये है आपकी CD साइड। ये कौन सी है आपकी, C और D। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो कि AB स्मॉलेस्ट है और CD लॉन्गेस्ट है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दो फटाफट से जल्दी से, ये लो। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो CD है गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ पे गिवन में क्या लिखोगे, जो आपका CD है, CD है ना, ये किससे ग्रेटर है, AB से ग्रेटर है। ये कौन कह रहा है, जो आपका CD है वो किससे ग्रेटर है, AB से ग्रेटर है, क्योंकि AB स्मॉलेस्ट है और CD क्या है आपका, ग्रेटर है। ये तो आपका क्वेश्चन में है। अब सबसे पहले 1 बाय 1 चलो एक बार। सबसे पहले 1 बाय 1 कैसे, कि जो आपकी BC साइड है, जो BC साइड है वो किससे ग्रेटर है, AB से ग्रेटर है। जो BC है वो किससे ग्रेटर है, AB से ग्रेटर है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और सेकंड क्या हो जाएगा इसके अंदर, आपका एक ट्रायंगल तो ये हो गया, एक ट्रायंगल तो ये हो गया। अच्छा, इसमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A ग्रेटर है किससे, C से। वेरी गुड। ये एंगल A किससे ग्रेटर है, इस C से ग्रेटर है। एक तो ये प्रूफ करना है, एंगल A किससे ग्रेटर है, एंगल C से ग्रेटर है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है, और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल B है, ये वाला एंगल, ये किससे ग्रेटर है, D से ग्रेटर है। एंगल B किससे ग्रेटर है, एंगल D से क्या है, ग्रेटर है। ये प्रूफ करना है मेरे को। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो एक बार, प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर है, जो आपकी AC साइड है, इसको आप ज्वाइन कर दो एक बार। अपन ले लेते, मान लेते हैं कंस्ट्रक्शन से करेंगे, और कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे कि इस AC को आपने किससे ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन से क्या किया आपने, AC को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन कर लिया। और AC को ज्वाइन करने पर ये एंगल आपका 1 है और ये 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ये मैंने लेट कर लिया, एंगल ऐसे मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके अंदर जो BC साइड है, BC ये किससे ग्रेटर है, AC से ग्रेटर है। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, डायग्राम को देख के नहीं लगा क्या आपको, ऐसा क्यों किया, इन ट्राइंगल ABC
ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर आपको चेक करना है, और इसमें क्या क्या चेक करोगे कि जो बीसी साइड है, जो बीसी साइड है वो किससे ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है। ये लो, ये आपकी बीसी साइड है, ये किससे ग्रेटर है, ए बी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे एंगल ए क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से बड़ा होगा। ये लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे जो एंगल ए है, एक है, वो किससे बड़ा है, एंगल 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये तो कौन से ट्राइंगल में हो गया, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी। अब यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी सी के अंदर, और इस ट्राइंगल में क्या होगा, इस ट्राइंगल में कौन किसके बड़ा है, जो सी डी है, ये आपकी सी डी है, ये किससे ग्रेटर है, इस एडी से क्या है, ग्रेटर है। जो सी डी है वो क्या है, इस एडी से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये एंगल 2 किससे ग्रेटर होगा, एंगल 4 से। तो एंगल